फारूक हमारी गाने में कभी हम गुनगुनाते थे तो उसमें हमारी बड़ी इस्लाह भी करते थे। मुझे याद है KRY चैनल जो पाकिस्तान का बड़ा चैनल है, उसका मैं पहला मेल न्यूज़ एंकर था। फिर 2009 में ARY और दूसरे चैनल्स भी जो कि दुबई से ऑपरेट होते थे वो सब पाकिस्तान वापस आ गए थे। मेरे बाद मसूद रज़ा आए, फिर उनके बाद बादामी, इकरार और दूसरे एंकर्स जो भी आए वो उनके बाद आए। हैदराबाद में उसामा बिन लादेन का भी एक तरह से कवरेज कह लें, रेमन डेविस के मामलात हो गए, ये सारे इश्यूज चले हैं उस दौरान, और हम उस दौरान स्क्रीन पे खबरनामे से लेके मुख्तलिफ चीज़ों में रहे। फिर ये ऐसा क्या हो गया ट्रम्प को आने के बाद कि मैं इस मुल्क से ताल्लुक़ ख़त्म कर रहा हूँ, उस मुल्क से ताल्लुक़ ख़त्म कर रहा हूँ, और एकदम से चाइना के J-10C, JF-17 थंडर, इनकी पूरी दुनिया में सर्च बढ़ गई इसके ऊपर। लोग देख रहे हैं आखिर ये क्या हो रहा है। तो हर किसी के अपने हीरो हैं और अपने विलन हैं। दलाइल से हमारे यहाँ बात होती नहीं अमूमन। आप डर क्यों रहे हैं मुझसे? मैं तो कोई पॉलिटिशियन में नहीं भाई, हम तो दोस्त हैं। थोड़ी शायद मैंने संजीदा गुफ्तगू कर दी तो इसलिए। आप पुतिन को कुछ भी बोल दो, ट्रम्प को कुछ भी बोल दो। यहाँ अगर आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने ये क्यों किया या इमरान खान ने ये क्यों किया, तो सबके फॉलोवर्स उसको आना का मसला बनाते हैं। और टीवी चैनल्स की अपनी मजबूरियाँ हैं, वो इश्तिहारात और कमर्शियल से आगे सोच ही नहीं सकते। क्विज और कंपटीशन के नाम पर इतने बिचकाना किस्म के लोगों से हरकत करवाई जाएं कि मुंह के ऊपर गिलास रख के नाचते हुए पानी यहाँ से निकाल के वहाँ डालना है। ए यार किसी हमदमे देरीना से मिलना, अच्छा है मुलाकात मसीहा व खिज़र से। ARY के साथ मेरा 9-10 साल साथ इख्तिताम पजीर हुआ 2014 में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और वक्त के साथ साथ आप लोग जवान भी हो रहे होंगे, कुछ जवान जो हैं वो बुढ़े भी हो चुके होंगे। वक्त का वाकई में कुछ पता नहीं चलता है। आज इत्तेफाक से एक मेरे बहुत पुराने दोस्त जिनके साथ एक बहुत अच्छा वक्त गुजरा, कोई 8 साल 7 साल तकरीबन, उनसे मुलाकात हुई। और अभी जब हम उनसे बात कर रहे थे तो बहुत सारी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हुई। तकरीबन 8 साल के बाद मुलाकात हो रही है हमारी। तो मुलाकात करवाते हैं हम आपसे भी एक जाना माना नाम, जाना माना चेहरा, जनाब फरहान शब्बीर से। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम फारूक, बहुत शुक्रिया। फरहान भाई बताएं आप कैसे हैं, क्या हो रहा है ज़िंदगी में और क्या हालात हैं, क्या चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हमने एक साथ काम किया और हमारे देखने वाले, जो आपके देखने वाले होंगे, उनको बताने के लिए मैं बताता चलूँ कि हम ARY में, मैं वहाँ पे जब एंकर था, आप वहाँ पे एडिट और इस तरह के मामला देखते थे। तो आप साथ साथ फारूक हमारी गाने में कभी हम गुनगुनाते थे तो उसमें हमारी बड़ी इस्लाह भी करते थे। मुझे याद है फारूक की आवाज़। फिर हमने वहाँ पे घूमा बहुत, दुबई UAE एक्सप्लोर ही हमने साथ किया। तो वो जो शुरू की यादें हैं, जाहिर सी बात है करियर का आगाज़ कर रहे थे और नौजवानी का भी आगाज़ था, तो हर चीज़ नई थी, एक्सप्लोरेशंस। तो वहाँ का थ्रिल, दुबई का शुरू के दिनों का, वो भुलाए नहीं भूलता, जाहिर सी बात है। और वो यादें थी, वो कनेक्शंस थे दिमागों के जो उस वक्त हमारे बने। और हम जाहिर सी बात है सब दियारे गैर में थे, तो वहाँ तो फिर जो पाकिस्तानी और फिर एक ही इदारे में, तो एक अच्छा वक्त गुजरा बहुत हमारा साथ। तो आज मुझे आपसे मिलके वो सारा दुबई का वक्त जो है ना, वो ऐसा आंखों के सामने दोबारा घूमा। तो वो शेर जो है ना किसी का कि ए यार किसी हमदमे देरीना से मिलना, अच्छा है मुलाकात मसीहा व खिज़र से। तो वो फिर समझ लो ऐसे ही लग रहा है। सही, बिल्कुल। वाकई में मतलब एक अच्छा पीरियड था, एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा। तो फरहान भाई मुझे आप ये बताएं ना कि क्या कर रहे हैं आजकल आप? अच्छा फारूक, अब जैसे कि मीडिया को कुछ टाइम पहले मैंने क्विट किया था एज जॉब के तौर पे। अब मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, टॉप लाइन PR मेरी कंपनी है और मैं पब्लिक रिलेशनिंग की फील्ड से मुतालिक बिज़नेस है और ये मीडिया से वाबस्ता ही है, जैसे आप जानते हैं। तो मीडिया से एक तरह से जॉब से हट के अपने काम की तरफ आ गया पिछले वर्षों के अंदर, तो इसलिए मीडिया पे अपीयरेंस भी ख़त्म हो गई और अब उसका उतना शौक़ भी नहीं रहा। एक दिल भी भर गया चीज़ों से, फिर अपने काम को ज़्यादा वक्त देना पड़ता है और अपना काम ज़्यादा वक्त भी मांगता है। और चूँकि एक टाइम अरसे तक आप चूँकि जॉब कर रहे होते हैं, तो एक अपना बिज़नेस शुरू करना, अपना काम शुरू करना, उसको बिज़नेस समझ के उसके अंदर ढलना, वो सब टाइम लगता है उसमें। और 2 4 5 साल 6 साल
कहीं नहीं जाते, अपने आप किसी भी स्टार्टअप को जो आपका होगा आप उसको सेट करने में लगते हैं। तो मैं भी उसी सारे फेज से ही गुजर रहा हूँ। इसमें अप्स भी होते हैं, डाउन्स भी होते हैं, बट आई स्टिल एंजॉय इट, और मैं इसमें अपना एक फ्यूचर आगे भी देखता हूँ। साथ में जो एक सहाफ़ी है, जाहिर सी बात है, एक 18 साल का एक जर्नलिज्म का एक बैकग्राउंड रहा हो, एक आपके अंदर रचा बसा हो, तो मैं इन हालात से लाताल्लुक़ नहीं रहता। मैं अपडेट भी रखता हूँ अपने आप को, और यूट्यूब, फेसबुक के ज़रिए अपनी प्रेजेंस बरकरार रखी हुई भी है। आने वाले दिनों को उसको मज़ीद बढ़ा देंगे जब थोड़ा सा इधर से टाइम कम होगा। तो अभी थोड़ी मसरूफियात का टाइम है, लिहाजा मैं अपनी उस टाइम को एंजॉय कर रहा हूँ, अपने काम को, अपने बिजनेस को, उसके एक एक स्टेप को ज़्यादा बेहतर तरीके से टाइम दे सकूँ। ताकि सही। ARY छोड़ने के बाद क्या किया आपने? फारूक, ARY 2014 तक ARY के साथ मेरा रहा था, और वहाँ पे मैंने आप तो वहाँ से पाकिस्तान आ गए थे ना? देखिए 2003 में मैंने ARY ज्वाइन किया, और उस वक्त ARY जब शुरू हुआ था तो वो दुबई से उसकी प्रॉपर न्यूज़ का जो आगाज़ हुआ था, वरना ARY डिजिटल के नाम से चैनल तो चल रहा था लंदन से, और वहाँ पे खबरनामा वगैरह होता था। ARY न्यूज़ 2003 से जब स्टार्ट हुआ तो मैं उसके शुरू के एंकर्स में था, मैं पहला उसका मेल एंकर था। तो एक ये एक एजाज़ कह लें कि एक ARY चैनल जो पाकिस्तान का बड़ा चैनल है उसका मैं पहला मेल न्यूज़ एंकर था। फिर 2009 में ARY और दूसरे चैनल्स भी जो कि दुबई से ऑपरेट होते थे वो सब पाकिस्तान वापस आ गए थे। सही, एक सेकंड अगेन, मेल आप थे तो फीमेल कौन थी? नवीन जान और फायजा दाऊद। अच्छा, सही। इन दो एंकर्स के साथ ARY की ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी थी दुबई के अंदर। मगर उस वक्त सुबह 7 बजे से लेके शाम 9 बजे तक खबरें होती थी, रात के बुलेटिन्स नहीं होते थे। मेरे जाने से एक एंकर का भी इजाफा हो गया, टाइमिंग भी और बढ़ गई, और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये मसूद रज़ा, मेरे बाद मसूद रज़ा आए, फिर उनके बाद बादामी, इकरार और दूसरे एंकर्स जो भी आए वो उनके बाद आए। तो इस तरह से एक सीरीज़ रही है ये। फिर जब चैनल वापस आया दुबई से कराची 2009 में, तो मैं तो कराची से ही था, तो मैंने कहा ये तो और अच्छा ही है, चलो अपने घर वालों के साथ होंगे। और फिर यहाँ पे ARY को कंटिन्यू किया, और ARY का साइड एरिया में स्टूडियो था, वहाँ से खबरनामा और दूसरे प्रोग्राम्स वगैरह बहुत कुछ किया उस दौरान 2009 के बाद 2014 तक। अच्छा। उसमें एबटाबाद में उसामा बिन लादेन का भी एक तरह से कवरेज कह लें, रेमंड डेविस के मामलात हो गए, ये सारे इश्यूज चले हैं उस दौरान, और हम उस दौरान स्क्रीन पे खबरनामे से लेके मुख्तलिफ चीज़ों में रहे। 2014 के बाद जब बोल चैनल आया तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और मुझे उनकी ऑफ़र अच्छी लगी तो मैंने बोल चैनल ज्वाइन कर लिया था, ARY छोड़ दिया था। ARY के साथ मेरा 9-10 साल साथ इख्तिताम पजीर हुआ 2014 में। 15 और 16 ये 1 साल तकरीबन बोल के साथ गुजरा। मगर बोल के फिर कुछ मामलात ऐसे हो गए तो उस दौरान हम ऑन एयर हो ही नहीं सके एक तरह से। लोग बहुत सारे सहाफ़ी बोल के साथ उस वक्त वाबस्ता थे, और वो सारे उसमें ही मुख्तलिफ क्राइसिस में आए, लेकिन वक्त के साथ साथ सब मुख्तलिफ चैनल्स पे कुछ अपने पेरेंट्स चैनल में वापस चले गए। मैंने वापस ARY जाने के बजाय कराची से ही निकलने को तरजीह दी। अच्छा। और मैंने लाहौर का एक चैनल नियो TV जो उस वक्त लॉन्च हो रहा था, मैं उसकी लॉन्चिंग टीम में शामिल हो गया, और सीनियर एंकर के तौर पे, प्रोग्राम होस्ट के तौर पे। और मैंने कहा कि चलो यार ये ज़रा एक तरह से लाहौर देखने का भी एक बहाना बन जाएगा। कराची में तो अपना ही शहर है, जानते हैं, देखा है, भाला है, चलो कुछ अरसे लाहौर में भी देख लेते हैं। तो 2015 से फिर 2021 तक मैं लाहौर में रहा, लेकिन 19 में मैंने फिर मीडिया को क्विट कर दिया था। नियो TV में मैंने 3-4 साल जो गुजरे वो बहुत अच्छे गुजरे। वहाँ में मैंने प्रोग्राम्स किया करंट अफेयर्स के, इकोनॉमी के। 19 में मैंने कुछ अपने इस काम को स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, और मुझे लगा कि अब बस मेरी एक जॉब के लिहाज से आ गया है ऑप्टिमम लेवल, तो मैं अपने काम को पूरा इसको देखूं। उसके बाद से अब तक की ये कहानी आपके सामने। टॉप लाइन PR इज़ माई कंपनी एंड आई एम डूइंग पब्लिक रिलेशनिंग फॉर डिफरेंट ब्रांड्स एंड सम क्लाइंट्स। आपका वैसे अगर हम पूछें कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट मीडिया के हवाले से, अगर आप कोई होस्ट करना चाहें या अगर आपको इख्तियार दिया जाए, तो आप कौन सी सब्जेक्ट को आप चूज़ करेंगे? आपके लिए क्या? मुझे करंट अफेयर्स के अंदर इकोनॉमी, जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इसका मुझे ज़्यादा होता है कि हमारे यहाँ इसका बहुत बड़ा गैप है। अच्छा। हमारे सारे चैनल्स की प्रोग्रामिंग्स लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर ही फोकस करती है, जिसकी वजह से हमारे लोगों का वर्ल्ड व्यू
बिल्कुल ना होने के बराबर है। हमें, हमारी आवाम को इस वक्त, हमारे लोग नहीं जानते कि आलमी मईशतों में चाइना किस रैंकिंग पर है, अमेरिका का जीडीपी क्या है, ट्रम्प ये जो ड्यूटीज़ लगा रहा है चाइना के ऊपर, ये क्यों लगा रहा है आखिर, ये ऐसा क्या हो गया ट्रम्प को आने के बाद कि मैं इस मुल्क से ताल्लुक़ ख़त्म कर रहा हूँ, उस मुल्क से ताल्लुक़ ख़त्म कर रहा हूँ। भारत किस रफ्तार से कहाँ जा रहा है, ख़ित्ते में ब्लॉग्स जो बन रहे हैं, चाइना का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है क्या, उसके ज़रिए हम सी पैक में जो जुड़े हैं, ये सी पैक दर हकीकत चाइना के किस इकोनॉमिक विजन की तरफ ले जाता है। दुनिया में इस वक्त जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, चाइना एक राइजिंग उभरती हुई पावर है जो दुनिया के बहुत सारे फैसलों में अब अपना इख्तियार मनवाता चला रहा है। हत्ता कि हमने ये देखा कि अभी यहाँ पे पाक इंडिया जंग में भी चाइना के जो हमारे साथ एक डिफेंस का इतना साथ रहा, उससे हमने इंडिया को शिकस्त भी दी और वेस्टर्न असलाह की कंपनियों को भी बड़ी इज्जत पहुँचाई। और एकदम से चाइना के J-10C, JF-17 थंडर, इनकी पूरी दुनिया में सर्च बढ़ गई इसके ऊपर। लोग देख रहे हैं आखिर ये क्या हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया रियलाइज़ कर ही रही है। तो मैं मकसद कहने का ये है कि ये जो गैप है, मैं ये चाहता हूँ इसके ऊपर होने चाहिए प्रोग्राम्स। बात तो बहुत लंबी हो जाएगी। इकोनॉमी कितना अहम किरदार अदा करती है मुल्कों की पॉलिटिक्स में, ब्लॉग्स के बनने में, आपस में इंटरनेशनल रिलेशंस में जंगें छिड़ जाती हैं इसके पीछे। बिजनेस, मार्केट्स और मंडियों की ये जंगें हैं दुनिया के अंदर जो हम देख रहे हैं। कहीं के रिसोर्सेज चाहिए, कहीं की मार्केट चाहिए, कहीं पे किसी और मुल्क को एंटर नहीं होने देना उस मुल्क के अंदर। उसी से ही अलाइंसेस बन रहे हैं। एक तरफ आज चाइना है जो अपने वन बेल्ट वन रोड सी पैक के ज़रिए, एक तरफ रशिया के साथ मिलके अब एक दुनिया में अपने आप को मनवा रहा है। लेकिन हमारे आवाम का इस मामले के अंदर बहुत कम है। अब जाके लोग कह रहे हैं अच्छा यार चाइना के तैयार इतने अच्छे हो गए, अरे ये क्या हो गया भाई। अभी तक हमारे यहाँ क्या है, चाइना को वही समझ रहे हैं कि चाइना जो है ना जैसे कॉपी चीज़ें बनाता है। नहीं भाई, वो वक्त था चाइना ने जब शुरू किया कॉपी से ही शुरू किया, लेकिन अब वो दुनिया के बहुत से मैदानों में यूएस की कंपनीज को टफ टाइम दे रहे हैं। एक रफ एस्टीमेट मैं आपको दूं, 2000 के अंदर दुनिया में इंटरनेट की 20 बड़ी कंपनियों में चाइना की 2 कंपनियां थी, बाकी सारी वेस्टर्न थी। आज 11 से 14 कंपनियां चाइना की हैं दुनिया में इंटरनेट के बिजनेस करने वाली। एक तरह से जैसे उनकी वी चैट हो गई, उनका अपना सर्च इंजन है, वो किसी गूगल पे डिपेंडेंट नहीं है, वो कोई फेसबुक, ट्विटर इस तरह की चीज़, वी चैट हर तरह का प्लेटफॉर्म देता है। तो हर तरह से चाइना टेक्नोलॉजी के अंदर आगे जा रहा है। हमारे आवाम को थोड़ा ये समझ, तो मैं इस तरह के चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स हों, थोड़े एजुकेशनल होने चाहिए। बातें बहुत हो गई हैं। सही। अच्छा, तो चलें अब आपने अभी ये कहा कि हर चैनल जो है वो लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर, मैं भी सवाल करना चाहूँगा कि आजकल आप डर क्यों रहे हैं मुझसे? मैं तो कोई पॉलिटिशियन में नहीं भाई, हम तो दोस्त हैं। थोड़ी शायद मैंने संजीदा गुफ्तगू कर दी तो इसलिए नहीं, मैंने कहा कि चले शायद, मैंने कहा आज वही एक सवाल आया था कि मतलब आजकल की पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या राय है, आप क्या समझते हैं आजकल की जो पॉलिटिक्स हमारे यहाँ खूबसूरत पॉलिटिक्स जो चल रही है, उस पर बात करने का अब कोई नतीजा नहीं निकलता। और हर किसी के अपने हीरो हैं और अपने विलन हैं। दलाइल से हमारे यहाँ बात होती नहीं अमूमन और जज्बात आ जाते हैं। आप इंटरनेशनल वर्ल्ड से मुताल्लिक बात करें ना, किसी को कोई मसला नहीं होता। आप पुतिन को कुछ भी बोल दो, ट्रम्प को कुछ भी बोल दो। यहाँ अगर आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने ये क्यों किया या इमरान खान ने ये क्यों किया, तो सबके फॉलोवर्स उसको आना का मसला बनाते हैं। और मैंने देखा एक अजब रिस्पॉन्स मिलता है, या तो गलत कमेंट्स किए जाते हैं, आपकी ज़ात पे हमले किए जाते हैं। तो उससे इंसान ये सोचता है कि यहाँ पे जिस तरह नहीं कहा जाता कि अगर कोई आपसे कहे कि हाथी उड़ रहा है तो आप बोले हाँ जी उड़ रहा है, और मेरे तो कल घर के बाहर बैठा हुआ था और बस ठीक है, सही है। क्योंकि पॉलिटिक्स की सूरत हाल यहाँ इतना ज़्यादा झूठ की आमेजिश बहुत हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सच की तलाश ऐसे ही हो गई है जैसे आप सुई के नाके में से सुई तलाश कर रहे हैं। और उसके लिए फिर आपका खुद भी गहरा मुशाहिदा होना चाहिए अपनी ही पॉलिटिक्स के ऊपर। क्योंकि अगर हमारे आवाम का हाफजा इतना कमज़ोर हो कि वो 2-1 सालों के अंदर ही चीज़ों को भूल जाएं, तो आप कैसे किसी का मुहासबा करेंगे कि तुमने 4 साल पहले इलेक्शन रैली में क्या कहा था। आज 5वें साल तुम ये बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। या आवाम 5 महीने पहले की बात भूल जाते हैं। तो आवाम की अपनी लाइल्मी और आवाम की अपनी जो मैं ये कहूँगा इग्नोरेंस, इलिटरेसी भी है इसके अंदर। क्योंकि इलिटरेसी भी हमें चीज़ों को समझने नहीं देती। हमें बाज़ों का समझ में नहीं आता कि किसी पॉलिटिशियन का ये फैसला इकोनॉमी के हवाले से कितना नुकसानदेह साबित हुआ बाद में जाके। चंद चीज़ों के ऊपर ही हमने अपने सियासतदानों की तमाम कारकर्दगी को नापना होता है कि रोड बना दी,
पानी की लाइन आ गई, बिजली आ गई और इससे हम निकल ही नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल। अब कराची की सड़कें कभी बनती ही नहीं है हाँ, और सड़क बनेगी तो बस उसी पे खुश हो जाएंगे हम। ऐसे ही है। अच्छा खासा यार वो था एक चैनल आपका यूट्यूब पे, तो उसको कंटिन्यू करने का इरादा नहीं है? फारूक अभी कुछ टाइम बस इसी तरह से नहीं बन पा रहा था। चैनल भी टाइम मांगता है, इसमें आप प्रॉपर रिसर्च करें और कोई प्रोग्राम में कोई कंटेंट हो अच्छा तो आप करें, उसके लिए रिसर्च और टाइम में अभी मैं कुछ अपने काम में बिजी था, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सिलसिला रखूँगा जारी, क्योंकि इसका मकसद ये नहीं है कि अपनी प्रेजेंस बना के रखनी है। मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ अच्छा पता है, कोई आपके इल्म नॉलेज में आपकी कोई चीज़ है जिसके बताने से लोगों को भी फ़ायदा हो, बिल्कुल सही। मजमूई तौर पर हमारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग की जो लेवल है वो थोड़ा बुलंद हो जाए। मैं बाज़ों का सोचता हूँ कि साइंटिफिक नॉलेज का भी बहुत गैप है, तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सियासत के ऊपर बात करने के लिए बहुत एंकर हैं, वो सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सही। तो अगर हम कुछ बेहतर दूसरा कर सकें तो हमें चाहिए कि हम वो भी कर सकें। कंटेंट सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट्स का ही कंटेंट तो नहीं है हाँ। कि जिसमें हम एक सियासतदान के पॉइंट और दूसरे सियासतदान के पॉइंट बताते रहें। आवाम भी बहुत सारे मामलात के अंदर एक वॉइड है नॉलेज का ना, गैप है, और टीवी चैनल्स की अपनी मजबूरियाँ हैं। बिल्कुल। वो इश्तिहारात और कमर्शियल से आगे सोच ही नहीं सकते, ऐसे ही। वो कोई भी इस तरह का कंटेंट जनरेट नहीं कर सकते जिसको इश्तिहार ना मिले, और इश्तिहार अमूमन रेटिंग्स और इस तरह की चीज़ों को देख के दिए जाते हैं, और फिर रेटिंग का मेयार खुद ही तय कर लिया जाता है कि एक छिछोरे किस्म के प्रोग्राम को ज़्यादा रेटिंग मिल रही है भाई, जिसमें आप बस सिर्फ पैरोडीज़ ही करवा रहे हैं, आप मिमिक्रीज ही करवा रहे हैं, आप सिर्फ मैं नहीं समझता कि इस तरह के प्रोग्राम आज के दौर में कौमों के शायान शान भी हैं, बल्कि जिसमें क्विज़ और कंपटीशन के नाम पर इतने बिचकाना किस्म के लोगों से हरकत करवाई जाएं कि मुंह के ऊपर गिलास रख के नाचते हुए पानी यहाँ से निकाल के वहाँ डालना है। या तो एक अच्छे कंटेंट जनरेट करें यार, आप अच्छे क्विज़ प्रोग्राम्स जनरेट करें ना, लेकिन वो भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। मुझे उम्मीद है आप जैसे अब जिस तरह आप भी कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये वाला जो यूट्यूब पे जो एक इन्फ्लुएंसर्स की आने वाला दौर होगा ना, ये हमारे आवाम को फिर भी हकीकत ज़्यादा बेहतर बता देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एज पर योर एक्सपीरियंस, इतना माशाल्लाह वाइड एक्सपीरियंस आपका, अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए आप आने वाले जो न्यू जनरेशन यूथ है उसके लिए कोई बात अगर करना चाहें, कोई एडवाइस या कुछ? मैं यही यूथ से और अपनी जो जनरेशन है आने वाली उनसे यही कहूँगा कि अभी भी आप अगर अपने मुल्क के हवाले से देखते हैं और आपको हर तरफ मायूसी और नेगेटिव ही ख़बरें नज़र आती हैं और हम अपने मुस्तकबिल से मायूस होते हैं, तो मुस्तकबिल से मायूस ना हो, अपने हालात कैसे भी हों, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपका विज़न, आपका यकीन, आपके अंदर सलाहियतें हैं तो आपको आपका मुकाम मिल के रहता है। अल्लाह ताला किसी भी मेहनतों को ज़ाया नहीं करता। और अब आज के दौर बहुत अच्छा है, इल्म हासिल करने वाले के लिए भी और इल्म फैलाने वाले के लिए भी। इल्म हासिल करने वाले के लिए भी यूट्यूब और जैसे दूसरे फोरम्स के ऊपर मुफ्त में, फ्री में आपको स्किल्स, आपको कोई भी नॉलेज, कुछ भी सीखना हो, कुछ भी करना हो, आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। और यही काम आप भी कर सकते हैं दोबारा कम्युनिटी को वापस देने के लिए, और एक अच्छी ऑनलाइन दुनिया में जुड़ के एक अच्छी इनकम स्ट्रीम भी अपनी जनरेट कर सकते हैं। तो आज का दौर, कहने को हमें नेगेटिव बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन बहुत से मामलात में आज हम बेहतर दौर में भी जी रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी और सर्विसेज ने हमारे काम, ज़िंदगी को आसान किया हुआ है, और आज के दौर में ये जो वीडियो जनरेशन और यूट्यूब के ऊपर अपना कंटेंट जनरेट करना वो इतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले चैनल्स के ज़रिए होता था। तो कोई आज सहाफ़ी बनना चाहता है, कोई आज एंकर बनना चाहता है, कोई आज इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, कोई आज कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखना चाहता है, सिखाना चाहता है, उसके लिए बहुत एवेन्यू वसी है। बिल्कुल सही है। चलें, थैंक यू फरहान, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी तरह चिट चैट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। थैंक यू सो मच नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी चिट चैट आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।